आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी मसीह भाई बहनों को मेरा इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज हम जीवित परमेश्वर के वचन को देखेंगे और बातचीत करेंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहा है। पुत्र ने हमारे लिए कैसे अद्भुत काम किया, जिसने पहला आदम ने हमें सबको उस मौत के खाई में डाल दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने के बाद उस खाई से निकालता है और उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये जीतने के बाद चेलों को कहता है। तो आइए आज हम इन वचन से हम सीखेंगे और बातचीत करेंगे। लुक्का 4:6 में कहा, पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वह तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसे दे देता हूँ। तो शैतान यहाँ पर कहता है, यीशु के साथ जब परीक्षा होता है तो उसने कहता है यीशु के साथ में, सब कुछ जिसे मैं चाहता हूँ उसे देता हूँ और ये सब कुछ मुझे सौंपा गया है। कहा प्रभु यीशु मसीह ने। शैतान कहता है कि मुझे सौंप दिया गया है। ओ, प्रभु यीशु मसीह जान रहा है कि मैं आने के बाद अब तुझे नहीं, मेरे हाथों में किया है परमेश्वर ने। मैं तो महान परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पुत्र को इसलिए भेजा कि जिसने आदम ने हमें उस बेहतरीन जगह पर डाल दिया था, आदम और हवा। आज वहाँ से प्रभु यीशु मसीह 2022 साल पहले आया और हमें इस सारे खाई से निकाला। शैतान यहाँ कहता है, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। शैतान कहता है कि मुझे सौंपा गया है। शैतान को किसने सौंपा था? आदम और हवा ने। देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3:6 को पढ़ेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर की पत्ती जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। जब स्त्री देखा उस फल को और उसमें से उसको लालच आ गया और उसमें लालच के कारण से अपना पेट भरने के लिए पूरा करता है और उस जगह उसका मदद करने वाला शैतान सामने था, बाजू में, और तुरंत कहता है, तो निश्चय ना मरोगे, क्योंकि तू महान हो जाओगे परमेश्वर के समान। मदद कर रहा है और उसको उसने पूरे रीति से हाथ दे दिया। शैतान को सौंप दे रहा है यहाँ पर इस बातों से, और खा के उसने सौंप भी दिया पूरा सारा अधिकार, जो मनुष्य जाति की सारे पावर को जिसने परमेश्वर दिया था, वो शैतान के हाथ में चल गया। इसी को प्रभु यीशु मसीह से कहता है लूका 4:6 में, मुझे सौंपा गया है। क्योंकि हवा और आदम ने इस फल को खाने के कारण से शैतान के हाथ में सारा अधिकार चल गया, इसलिए उसने कहता है मुझे सौंपा गया है।
लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 28 का 18 में, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सभी चेलों से कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आप शैतान से छीन कर प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाई और हमें वो विजय को दिया है। अब हमें न्याय करना है कि हम हमारा विजय की और हम उसको चुने कि किसको चुने। नहीं तो अभी भी हमारे जीवन में हम वही सोचते हैं जो शैतान करना चाहता है। था भर पहले शैतान के हाथों में सौंपा हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसने क्रूस पर लहू बहाकर जान देकर सारे शैतान का तमाशा बनाया खुलम खुला, और उसने जयवंत पाई। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, आप यीशु के हाथ में हैं। अब हम न्याय कर लें, हम किसके हाथों में जाएंगे, उसको किसकी इच्छा को हम माने। लेकिन हम यहाँ देखते हैं तो आदम और हवा क्या होगा उसको नहीं समझ पाए। छोटी सी गुनाह के कारण से बड़ी पूरी दुनिया में समस्या और सबको मौत के मुंह में डाल दिया। और इसलिए उत्पत्ति 6 अध्याय से वहाँ देखते हैं तो इस आदम और हवा के गुनाह करने के कारण से परमेश्वर कितने लोगों को मार दिया। देखना ना चाहा परमेश्वर, क्योंकि इस फल के कारण सारे पाप भर गया, शैतान को सारा अधिकार मिल गया। शैतान सब के साथ में उसके पास तो शरीर नहीं है, उसके पास केवल वो आत्मा है। इसलिए उस शरीर को पकड़ लेता है और जैसा करना चाहता है वैसे किया। इसलिए परमेश्वर किसी को देखना ना चाहा और मार दिया सबको। उसके बाद उसमें से बस 8 प्राणी बाचे, उसको बचाया परमेश्वर, और उसके जरिए बहुत सारे अभी सारी पृथ्वी में फैले हुए मनुष्य ना समझ सकने के कारण से ये बड़ी समस्या परमेश्वर ने सबको जल प्रलय से मार दिया। लेकिन इससे पहले एक जगह दानियल कहता है 7 का 13-14 में, दानियल उसमें से पहले स्वप्न भी देखा था। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा स्वर्ग के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। ये दानियल स्वप्न में परमेश्वर ने दिया था और देख रहा था प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं उसको। हालेलुया। तब 14 को हम पढ़ेंगे, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ये दानियल सब चीज को देख चुका था कि परमेश्वर के पुत्र आ रहे हैं उसको। और पौलुस भी इफिसुस की मंडली को इसको बताता है, जो प्रभु ने किया वो काम को। इफिसी 1:20 को, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर बैठा दिया।
सब प्रकार की प्रधानता और अधिकारी और सामर्थ और प्रभुता के काम हर एक के नाम ऊपर से न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। अब कौन होता है शैतान ने सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके हाथ में है। यीशु के पास में सारा अधिकार है। इसलिए पौलुस भी इफिसुस की मंडली को यह संदेश देता है और कहता है कि जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपने दाहिने ओर परमेश्वर ले गया। ना कि कोई शैतान हमें हमारे लिए कुछ किया है, ना वो उसे परमेश्वर कोई जगह बैठाया, उसको तो गिरा दिया परमेश्वर ने। अब सारा अधिकार प्रभु को है, परमेश्वर के पुत्र को। इसलिए यहाँ पर पौलुस भी संदेश देता है, अब उसके हाथ में है सब चीज़। फिलिपी में भी लिखा 2:9-10 में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। परमेश्वर उसको इतना महान भी किया और सब नाम से श्रेष्ठ है उसका नाम। जो उसके नाम से ही चंगाई है, उसके नाम से छुटकारा है, उसके नाम ही पूरे जगत ज्योति प्राप्त करती है। हालेलुया। उसका नाम को महान क्या कहता है फिलिपी की मंडली में पौलुस। बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया प्रभु यीशु मसीह को, कि हमें उस अंधकार में से, जिसने आदम और हवा ने हमें खो बैठा था, हमें जितना मनुष्य को उसने उस गड्ढे में डाल दिया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर से दूसरी आदम तैयार करके भेजा और हमें अच्छी रीति से वो संदेश को लाता है और जगत पर प्रचार करता है। और सब जो इस पर विश्वास करते हैं वो क्योंकि प्रभु को देखेंगे। 10 को पढ़ेंगे कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। स्वर्ग और पृथ्वी पर जो हैं, पृथ्वी के नीचे हिस्सा पर भी, वो भी यीशु के नाम पर घुटने टेकें, वो टेकेंगे। अब उसको महान किया है परमेश्वर ने, अति बड़ा बनाया, सारा अधिकार पूरे मनुष्य जाति के लिए, पूरे जगत का वही एक उद्धार करता है। अब हमें मृत्यु में से आदम और हवा ने हमें उस स्थान में डाल दिया था, अब केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह हमें निकाला है। अब और एक जगह यूहन्ना भी ऐसे गवाह देता है, हम वचन को देखेंगे यूहन्ना 3:35 में, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तु उसके हाथ में दे दी है। यूहन्ना भी ये गवाह दे रहा है और प्रचार करता है कि पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तु उसके हाथ में दे दी है। सारी वस्तु, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। इसलिए पौलुस भी कहा, अपना पत्री में प्रचार किया कि निचले जगहों का, जो नीचे में भी आत्मा गए हुए हैं, जो मरे हुए आत्मा नीचे है, चाहे तो दुष्ट आत्मा हो या तो मनुष्य की आत्मा हो, सब नीचे हैं, वो भी एक दिन घुटने टेकेंगे। कहाँ? क्योंकि परमेश्वर सारे प्रधानता के ऊपर रखा है। परमेश्वर सबके ऊपर रखा, जिसमें कि सबके सब उसकी तारीफ करें और उसका नाम को ऊंचा करें। वही हमारा सच्चा परमेश्वर प्रभु है। आमीन और आमीन।